नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 14वें दिन का युद्ध चल रहा है और महाभारत में वास्तव में भीष्म पितामह के वध के बाद 11वें दिन का, 12वें दिन का, 13वें दिन का, 14वें दिन का युद्ध का हाल जो है बहुत विस्तृत रूप में वर्णन किया गया है। तो लेकिन मैं आपको उसको बड़ा संक्षिप्त करके सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो युद्ध में जब द्रोण ने अपनी सेना को युयुधान के द्वारा पीड़ित होते हुए देखा, युयुधान उनकी सेना को मार रहा था, तो वो स्वयं सात्विकी पर टूट पड़े। सात्विकी ने द्रोण को 25 बाण मारे, द्रोण ने भी 5 बाणों से युयुधान को घायल कर दिया। द्रोण के बाण सात्विकी के कवच को भेद कर धरती में समा गए। तब 50 नाराज बाणों से सात्विकी ने द्रोणाचार्य का भेदन किया। यहाँ पे आपको बताऊं कि युयुधान और सात्विकी एक ही हैं। घायल होकर भी द्रोण ने सात्विकी को बाणों से शत विक्षत कर दिया। ये देखकर युयुधान का चेहरा उतर गया। तब युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों से कहा कि सात्विकी द्रोण द्वारा काल के गाल में समाना चाहता है, जाकर शीघ्र उसकी रक्षा करो। धृष्टद्युम्न ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ द्रोण पर हमला करो। तुम्हारे साथ भीम आदि महारथी जाकर उसकी रक्षा करें। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ, सात्विकी को छुड़ाओ। अब तो सारे महारथी द्रोण पर हमला करने लगे। द्रोण भी अपने बाणों द्वारा सबका स्वागत कर रहे थे। द्रोण के द्वारा पांडवों के 25 महारथी मारे गए। द्रोण यमराज के समान पांडवों का संहार कर रहे थे। तभी श्री कृष्ण के पांजन्य शंख की ध्वनि सुनाई दी। अर्जुन के धनुष की टंकार थोड़ी दबी हुई थी। वो जयद्रथ की रक्षा कर रहे वीरों से युद्ध कर रहे थे। युधिष्ठिर को लगा कि कहीं अर्जुन संकट में तो नहीं है। युधिष्ठिर भ्रमित हो गए और सात्विकी से बोले, तुम श्री कृष्ण के समान ही पराक्रमी हो। अर्जुन तुम्हारे भाई संकट में है, उसकी सहायता का प्रयत्न करो। मैं जानता हूं कि तुम्हारा अर्जुन में भक्ति भाव है। दुर्योधन द्रोण के दिए कवच को धारण कर अर्जुन का सामना करने गया है। तुम शीघ्रता पूर्वक वहां पर जाओ। यदि द्रोण तुम्हें रोकेंगे तो हम सब उन्हें रोक लेंगे। अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ की विशाल सेना से घिर गया है। उसने सूर्योदय के समय सेना में प्रवेश किया था। अब दिन बीतता जा रहा है, तो मेरी बात की अवहेलना ना करो, क्योंकि मैं तुम्हारे गुरु का भी गुरु हूं। जहां अर्जुन है वहां शीघ्र जाओ। तब सात्विकी युधिष्ठिर से बोलते हैं कि आपका कथन न्याय संगत है। कहते तो आप ठीक ही हैं। अर्जुन के लिए मुझे अपने प्राणों की रक्षा की चिंता नहीं करनी है। मैं रण क्षेत्र के चारों ओर घूमकर आज दुर्योधन की सेना के साथ युद्ध करूंगा। मैं कुशल पूर्वक अर्जुन के पास पहुंच जाऊंगा तथा जयद्रथ के मारे जाने पर उसके साथ ही आपके पास वापस भी लौट आऊंगा। लेकिन अर्जुन ने जो मुझसे कहा था वो भी तो आपका बताना जरूरी है। अर्जुन ने कहा था कि आज जब तक मैं जयद्रथ का वध करता हूं तब तक तुम युधिष्ठिर की रक्षा करना। द्रोण युधिष्ठिर को बंदी बनाना चाहते हैं और वो समर्थ हैं। यदि युधिष्ठिर बंदी हो गए तो जयद्रथ का वध नहीं हो पाएगा। तब निश्चय ही हमें पुनः वनवास को जाना पड़ेगा। मैं आचार्य की संभावना को ना तो पीछे ढकेल सकता हूँ और ना आपको त्याग सकता हूँ। यदि श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न हाथ में धनुष लेकर खड़े होते तो उन्हें मैं आपको सौंप देता। वो अर्जुन के समान ही आपकी रक्षा करते। आप पहले अपनी रक्षा की व्यवस्था कीजिए। मेरे जाने पर आपकी रक्षा कौन करेगा? कौन आप द्रोणाचार्य का सामना करता रहेगा? तब तक मैं अर्जुन के पास जाकर लौटता हूँ। आपके मन में अर्जुन के लिए चिंता नहीं होनी चाहिए, भय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जो कर्ण आदि श्रेष्ठ महारथी हैं वो अर्जुन की 16वां कला के बराबर भी नहीं है। देवता, असुर, मानव, राक्षस, किन्नर आदि मिलकर भी युद्ध स्थल में अर्जुन का सामना नहीं कर सकते। जहाँ कृष्ण अर्जुन विद्यमान है वहाँ कार्य में कभी कोई बाधा नहीं आ सकती। राजन, मैं आपका सहायक रहा हूँ। यदि मैं भी अर्जुन के पास चला जाता हूँ तो द्रोण किन किन विचित्र अस्त्रों का प्रयोग करेंगे, आप सोच विचार कर देखिए।
वो आपको कैद करना चाहते हैं। अब आप अपनी रक्षा का उपाय करें, मैं अर्जुन के पास चला जाऊंगा। तभी युधिष्ठिर बोलते हैं, महाबली भीमसेन मेरी रक्षा कर लेंगे। भाइयों सहित धृष्टद्युम्न तथा द्रौपदी कुमार वो मेरी रक्षा कर लेंगे। इसके अलावा घटोत्कच है, विराट है, द्रुपद है, शिखंडी है, धृष्टकेतु है, कुंती भोज, नकुल, सहदेव निश्चय ही मेरी रक्षा कर लेंगे। इसीलिए सात्यकी तुम वहाँ जाओ जहाँ अर्जुन है और उसकी रक्षा करो। ये सुनकर सात्यकी कहते हैं कि मैं आपकी आज्ञा मानकर अर्जुन के लिए इस दुर्भेद्य सैन्य व्यूह का भेदन करके उसके पास जाऊंगा। इस समय मेरे विचार से जयद्रथ वध के लिए अर्जुन खड़े हुए हैं। वो यहाँ से 3 योजन दूर हैं। मैं जयद्रथ 30 योजन दूर हैं। मैं जयद्रथ वध के पहले ही अर्जुन के पास पहुंच जाऊंगा। काल से प्रेरित दुर्योधन, द्रोण, कृपाचार्य, जयद्रथ तथा कर्ण के बलबूते पर पांडवों का अपमान कर अपने को कृतार्थ मान रहा है। ये सब मेरे नाराज बाणों का लक्ष्य है। मेरे हाथ से ये छूट नहीं सकते हैं। दुर्योधन की कई अक्षौहिणी सेना मेरे ऊपर आक्रमण करने की तैयारी में खड़ी है, लेकिन मैं इनके समस्त सैनिकों को मार डालूंगा। इसीलिए उत्तम लक्षणों से संपन्न घोड़े दोबारा मेरे रथ में जोत दिए जाएं। तब युधिष्ठिर ने सात्यकी के रथ में सभी शस्त्रों तथा उपकरणों को रखवा दिया। घोड़ों को उन्मत्त बनाने वाला पेय पदार्थ पिलाया, दाना खिलाकर सुसज्जित किया तथा दारू के छोटे भाई को सूचना दी कि रथ जोतकर तैयार है, तुम शीघ्र आओ। सात्यकी फिर युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम किया और रथ पर सवार हो गए। रास्ते में उनको भीमसेन मिले तो भीमसेन को उन्होंने कहा कि जाओ तुम युधिष्ठिर की रक्षा करो। तो इस समय युद्ध के वर्णन को विराम देता हूँ। आगे का हाल अगले एपिसोड में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आनंद कथा सागर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि हो सके तो इन कथाओं को, इन वीडियो को अपने इष्ट मित्रों से शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ आगे का हाल अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।